बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, टीचर आज आपको एक नए हर्फ का तारुफ करवाएंगी। प्यारे बच्चों, टीचर आपको एक सफ़ा दिखा रही हैं। इस पर बहुत सारी तस्वीर बनी हुई हैं। आपने इनको जहन में रखना है। टीचर इन्हीं के ज़रिए आपको बहुत अच्छी सी कहानी सुनाएंगी। जी तो प्यारे बच्चों, एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी, उसका नाम था गानिया। आपको पता है वो अपने मामा बाबा के साथ पता है कहाँ सैर करने के लिए गई। सोचे सोचे ज़रा। जी वो गई थी पहाड़ों पर सैर करने के लिए, क्योंकि उसको पहाड़ बहुत पसंद थे और वहाँ जाकर वो बहुत खुश होती है। आपको पता है वो अपने साथ पता क्या लेके गए होते हैं वहाँ बैठने के लिए, उसके ऊपर उन्होंने बैठना होता है। चले आए टीचर आपको उसकी तस्वीर दिखाती हैं। जी तो प्यारे बच्चों, इसका नाम है गलीचा। क्या पढ़ेंगे इसको? गलीचा। तो प्यारे बच्चों, उसके मामा बाबा उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो आपको पता है जो गानिया होती है, कहती मामा मामा मैं इधर यूँ खेलने लगी हूँ। तो उसकी मामा और बाबा उसको समझाती हैं कि आपने इधर हमारे पास ही खेलना है, आपने ज्यादा दूर नहीं जाना। आपको पता है वो बॉल के साथ खेल रही होती है कि अचानक से ना उसको आसमान पे कुछ नजर आता है। टीचर आपको दिखाएं उसको क्या नजर आता है। चले आए टीचर आपको दिखाती है, फिर आप उसका नेम बताइएगा। जी तो प्यारे बच्चे, उसको क्या नजर आता है आसमान पे? एक गुब्बारा। क्या नाम है इसका? गुब्बारा। प्यारे बच्चों, जो गुब्बारा होता है ना, वो उड़ता उड़ता दूसरी साइड को जा रहा होता है। तो जो गानिया होती है, आपको पता है वो क्या करती है? वो भी गुब्बारे को देखते देखते उसके पीछे पीछे चली जाती है। और आपको पता है जब वो एक जगह पर जाकर रुकती है, तो आपको पता है वहाँ इतना अंधेरा होता है और वो पता नहीं किस चीज़ के अंदर चले जाती है। टीचर आपको बताएं उसका नाम क्या था? उसका नाम था गार। आपने कभी देखी है? चले टीचर आपको दिखाती हैं। जी तो प्यारे बच्चों, गानिया चली जाती है इसके अंदर। इसका नाम है गार। क्या नाम है इसका? गार। जी तो प्यारे बच्चों, आपको पता है फिर गानिया जो होती है वो वापस पीछे मुड़ती है और इस गार से बाहर निकलती है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको पता है उसको वापस जाने का रास्ता ही नहीं पता होता। उसको पता नहीं चलता कि मैं कहाँ आ गई हूँ। वो इतना रोने लग जाती है, रोते रोते आपको पता है फिर आगे जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है। तो आप वहाँ खड़ी होती है पुलिस वाले अंकल। फिर पुलिस वाले अंकल गानिया से पूछती हैं कि आप यहाँ पर क्यों हो और क्यों रो रहे हो। तो फिर वो बताती है कि अंकल मैं अपने मामा पापा के साथ यहाँ सैर के लिए आई थी, लेकिन मैं दोबारा देखते देखते यहाँ पहुँच गई हूँ और अब मुझे पता भी नहीं है कि मेरे मामा पापा कहाँ हैं। तो आपको पता है फिर पुलिस वाले अंकल कहते हैं कि आपने को उनको बता कर आना चाहिए था। आपने अगर कहीं भी जाना हो तो अपने मामा पापा के साथ जाते, अकेले नहीं जाते। फिर गानिया कहती है जी पुलिस वाले अंकल मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी। फिर आपको पता है जो पुलिस वाले अंकल होते हैं ना, वो जानते होते हैं कि गानिया के मामा पापा कहाँ हैं। वो जल्दी से उसको वहाँ लेके जाते हैं। तो आपको पता है वहाँ गानिया के मामा पापा भी परेशान हो रहे होते हैं कि गानिया कहाँ चली गई है, वो भी उसको ढूंढ रहे होते हैं। फिर जब वो गानिया को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके मामा पापा भी उसको समझाते हैं कि आपको कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहिए। अगर आपने कहीं भी जाना है तो आपने हमें बताकर जाना है कि हमारे साथ जाना है। फिर गानिया कहती है ओके मामा पापा, और प्रॉमिस करती है कि आज के बाद वो अकेले कहीं नहीं जाएगी। जी तो प्यारे बच्चों, फिर गानिया के जो मामा बाबा होते हैं वो पुलिस वाले अंकल का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर गानिया और उसके मामा बाबा वहाँ इतना खेलते हैं, इतना मज़ा करते हैं और वापस घर आ जाते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, अब आप टीचर को बताएं कि आपको टीचर की कहानी कैसी लगी। इसमें हमारी अच्छी बात क्या थी, बताएं ज़रा, सोचे सोचे। जी हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए और उनको बताकर कहीं भी जाना चाहिए या उनके साथ जाना चाहिए। वेरी गुड। जी तो प्यारे बच्चों, टीचर अब आपको एक ऐसा हरफ दिखाएंगी जो इन सब के शुरू में आता है। जी तो प्यारे बच्चों, ये है वो हरफ जो इन सब के शुरू में आता है। इसका नाम है गईन और इसकी आवाज है ग। ये है ग की बड़ी शक्ल। चले आए टीचर अब आपको इसकी छोटी शक्ल दिखाती है। जी तो प्यारे बच्चों, ये है ग की छोटी शक्ल। चले आए अब टीचर के साथ इसकी पढ़ाई करें। ग गलीचा, ग गुब्बारा, ग गार। चले आए दोबारा से इसकी पढ़ाई करें। ग गलीचा, ग गुब्बारा, ग गार। जी तो प्यारे बच्चों, अब टीचर आपको ग लिखना सिखाएंगी।
बड़ी शक्ल पहली लाइन से शुरू करेंगे और दूसरी लाइन तक आपने इसकी प्यारी सी गुलाई बनानी है। इस तरह से दूसरी लाइन से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, दोबारा से इसको नीचे लेके आएंगे, इसकी गुलाई बनाते हुए आखिरी लाइन के साथ मिलाते हुए इसको यहाँ से आप ऊपर ले जाएंगे और तीसरी लाइन से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। इसके ऊपर लगा देंगे एक नुक्ता, तो ये बन गई ग की बड़ी शक्ल। आए अब हम बनाते हैं इसकी छोटी शक्ल। दरमियान वाली दो लाइनों पर हम बनाएंगे ग की छोटी शक्ल। इस तरह से आपने इसकी गुलाई बनानी है, थोड़ी सी आधी, और फिर दोबारा से इसको ऐसे लाते लाते लाइन पर लिटा देना है और इसके ऊपर भी लगाएंगे एक नुक्ता। आए टीचर अब आपको बताते हैं दोबारा से ग की बड़ी शक्ल कैसे लिखते हैं। पहली लाइन से शुरू करेंगे, इस तरह से इसकी गुलाई बनाएंगे दूसरी लाइन तक और फिर दोबारा से हमने इसको नीचे ले जाना है, आखिरी लाइन के साथ मिलाते हुए तीसरी लाइन तक ले आना है और इसके ऊपर लगा देंगे एक नुक्ता। ये बन गई ग की बड़ी शक्ल। आए अब हम बनाते हैं दोबारा से ग की छोटी शक्ल। कौन सी लाइंस पर बनाएंगे? दरमियान वाली दो लाइनों पर हम बनाएंगे ग की छोटी शक्ल और इसके ऊपर कितने नुक्ते आएंगे? एक नुक्ता। चलिए दोबारा से बनाते हैं ग की बड़ी शक्ल। अब आप टीचर को बताएं कौन सी लाइन से शुरू करेंगे? पहली लाइन से इसकी गुलाई बनाई इस तरह से और फिर दोबारा से इसकी गुलाई बनाई, इसको तीसरी लाइन तक ले आना है थोड़ा सा ऊपर और फिर इसके ऊपर लगा दिया हमने एक नुक्ता। ये बन गई ग की बड़ी शक्ल। आए अब हम बनाते हैं ग की छोटी शक्ल। दरमियान वाली दो लाइनों पर हम बनाएंगे ग की छोटी शक्ल। इस तरह से आपने इसकी गुलाई बनानी है और इसको यहाँ से नीचे लाते लाते लाइन पर लिटा देना है और यहाँ इसके ऊपर यहाँ पर लगा देना है एक नुक्ता। तो क्या बन गई ये ग की छोटी शक्ल। जी तो प्यारे बच्चों, टीचर ने तो आपको बहुत सारे अल्फाज बताए हैं जो ग से शुरू होते हैं, जैसे गलीचा, गुब्बारा, हार। अब आप टीचर को बताएं कि ग से और कौन कौन से अल्फाज शुरू होते हैं। सोचिए जरा जी। गरीब, गजा, गलती। जी तो प्यारे बच्चों, अब आपने मामा के पास बैठ के ऐसे इसको पढ़ना भी है, इसको लिखना भी है और मजीद अल्फाज जो हैं वो आपने सर्च करने हैं जो ग से शुरू होते हैं। अल्लाह हाफिज।